3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ फिगर्स दी गई हैं जिनको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर करेंगे। पार्ट ए और बी में बात की गई है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में। हम जानेंगे कि कर्व किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पर बोर्ड है, इसके ऊपर हम पेन और पेंसिल को यूज करते हुए बिना उसको उठाए जो एक फिगर तैयार करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको हम बोलेंगे कर्व। अब ये कर्व जो है ये दो तरह का है, एक होता है ओपन कर्व और दूसरा है क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर ये जो फिगर तैयार हुई इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व, क्योंकि ये एक तरफ से ओपन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग है। बाकी क्लोज्ड में क्या होगा कि हमने किसी प्लेन सरफेस के ऊपर एक फिगर ड्रॉ करना शुरू किया और जो हमारा इनिशियल पॉइंट था, जहां से हमने स्टार्ट किया, वहीं पे लाके हमने इसको खत्म कर दिया, यानी कि यहां पर ये क्लोज हो गया। तो ऐसा जो कर्व होगा वो कहलाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये यहां पर कहलाएगा, अगर इन दोनों फिगर्स को हम कैटेगराइज करें तो ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये सिंपल कर्व भी है और दूसरा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ठीक है, अब ऐसी फिगर, ऐसा कर्व जो सिंपल नहीं है, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे हमने इस पॉइंट से शुरू किया और इस तरह से इसने यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं रहा। तो ये दोनों जो है, ये बन गया सिंपल कर्व, और ये सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, लेकिन ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना ही ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि यहां पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया। और सिंपल कर्व में कौन से आएंगे, जो जैसे हमने किसी एक पॉइंट से शुरू किया और बिना पेन को उठाए हुए एक फिगर ड्रॉ कर दी, वो कहलाएगा सिंपल कर्व। अब है आगे पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या है, देखो यहां पर पॉली का मतलब है मैनी और गॉन का मतलब है साइड्स। साइड्स मतलब साइड जो है वो लाइन की, लाइन को हम यहां पर साइड्स बोल रहे हैं। तो ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि बहुत सारी लाइंस की बनी होगी। अब यहां पर मैनी से क्या मतलब है कि एटलीस्ट उसमें 3 लाइंस होना जरूरी है, एटलीस्ट 3 लाइंस और मोर, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जिस फिगर में होंगी, आपस में वो लाइन ज्वाइन करेंगी, उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। अब ये पॉलीगॉन जो है, दो इसकी टाइप्स बताई गई हैं, एक है कन्वेक्स और दूसरा है कनकेव। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉलीगॉन ले लिया यहां पर रेक्टेंगल, ठीक है, लाइन सेगमेंट का बना हुआ है। अब इसके ये जो इंटीरियर एंगल हैं, अंदर की तरफ जो ये एंगल बन रहे हैं, ये सारे एंगल 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे पॉलीगॉन को हमने बोलना है कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, जिसमें ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर लेस देन 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री बोलते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बना ये है 180 डिग्री, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तब ये 180 होगा, लेकिन ये 180 से पहले ही यहां पर एक दूसरी लाइन के साथ ज्वाइन हो गया है, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स पॉलीगॉन। यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, वो कहलाते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब दूसरा है कनकेव पॉलीगॉन। तो जैसे मान लो हमने एक यहां पर फिगर बना ली, ठीक है, तो ये एक पॉलीगॉन है क्योंकि लाइंस का बना हुआ है। अब इसके इंटीरियर एंगल, ये रहे इसके इंटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है। देखो 180 डिग्री के लिए सपोज करो कि ये है स्ट्रेट लाइन, तो यहां से यहां तक का एंगल जो है वो 180 है, लेकिन ये 180 से आगे चला गया है।
तो इस पॉलीगॉन में ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है, और जो 180 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट वन या वन से ज्यादा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पार्ट 1 में जो फिगर दी गई है इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी गिवन कैटेगरीज में ये फिगर आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये यहाँ पर लाइंस का बना हुआ है, इसमें जितना भी फिगर में यूज हुआ है वो सारी लाइंस हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन। ठीक है, और पॉलीगॉन है क्योंकि तीन से ज्यादा इसमें साइड्स ज्वाइन हुई हैं। बाकी यहां पर कन्वेक्स पॉलीगॉन की कनकेव पॉलीगॉन, इसमें से देखो ये इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम है लेकिन ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगॉन। बाकी ये एक सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर ये यहां पर कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो तब हम इसको सिंपल कर्व की फॉर्म में कैटेगरी में नहीं रखते। तो ये सिंपल कर्व भी है और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। आगे पार्ट 2 में देखेंगे तो यहां पर एक फिगर दी गई है इस तरह से। ठीक है, ये भी लाइंस की बनी हुई है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक पॉलीगॉन है। ठीक है, और साथ में सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। और अब देखेंगे कि अगर ये पॉलीगॉन है तो किस टाइप का पॉलीगॉन है। तो देखो, इसके इंटीरियर एंगल्स सारे 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन। तीसरी फिगर, तो देखो इसमें एक सर्कल है और इसके बाहर एक और सर्कल है, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है, ना ही ये एक पॉलीगॉन है, क्योंकि यहां पर देखो, यहां से स्टार्ट किया, यहां खत्म किया, फिर हमने पेन उठाया, फिर दूसरा सर्कल यहां पर बनाया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है और ना ही पॉलीगॉन है, क्योंकि पॉलीगॉन अगर ये होता तो इसमें लाइन बनी होनी थी, तो ये किसी भी गिवन कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे पार्ट 4 में एक स्टार दिया गया है, तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है और ना ही ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ना ही सिंपल कर्व है, क्योंकि ये देखो ये बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में या सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना ही ये किसी तरह का पॉलीगॉन होगा। आगे पार्ट 5, तो यहां पर इस तरह से और ये फिगर हमें दी गई है, तो ये एक सिंपल कर्व है। देखो यहां से हमने स्टार्ट किया और बिना पेन को उठाए हुए जहां से स्टार्ट किया वहीं पे इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया एक सिंपल कर्व और साथ में सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये किसी भी तरह का पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये लाइन से नहीं बना हुआ है। आगे पार्ट 6 में इस तरह से दो लाइन है और यहां पर इस तरह से इनको क्लोज किया गया है, तो ये सिंपल कर्व तो है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, क्लोज्ड कर्व, लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन होने के लिए ये ओनली लाइंस का बना होना चाहिए था। आगे नंबर 7, तो यहां पर कुछ इस तरह की फिगर दी गई है, कुछ लाइंस हैं, कुछ कर्व है, तो पॉलीगॉन तो नहीं है, ये आ जाएगा सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। लास्ट में है पार्ट 8, तो इसमें देखो एक सर्कल बना, पेन को उठाया, फिर एक लाइन खींची, फिर यहां पर दूसरा सर्कल बना। ठीक है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ना ही कोई पॉलीगॉन है, तो गिवन कैटेगरी में किसी में भी ये नहीं आएगा।